dear Mysoreans, helping hands in this crucial times of COVID-19 to one and all without any bias to serving the society from Samullah Ajju of Ajju Brothers Cooperator Ward number 9 Mysore. For helping all the needy in any aspect from providing food to distributing ration kits, helping school van drivers with ration kits among auto rickshaw drivers Tonga carts and its owners similarly came forward to help transgenders and among 350 needy widows with health checkup and free medicines, and helping hands not only to their ward but to provide ration kits at Janata Nagar of Chamundi constituency. Apart from this, they have helped people in all walks of society from last 44 days consecutively, either by food packets near KR hospital for the patients and their attenders, COVID-19 shelters, destitutes, and other prominent hospitals with his team of frontline warriors, with his immense faith and respect to humanity in this critical time, always in reach and available to help. Let all unite to with him. मैं बोलिया हॉस्पिटल का अजमेर याद कर रही आज खाना आया नहीं कर 1.5 महीने से माशाल्लाह हमारे पूरे भाई हमारे दोस्त हमारे मोहल्ले वाले के सपोर्ट से 40-50 दिन से जो रोज़ाना 2 kg का खाना हमें हमारी बिल्डिंग है 11 अल्लाह हमारे काम दिया, अल्लाह का पहले लाख शुक्रिया अदा करना। उसके बाद जो भी अल्लाह हर छोटे भाइयों को एक बड़ा भाई अज्जू भाई आगे सरकार देना, जो भी उन्होंने गाइड करे सियासी तौर पर होंगे, ज़िंदगी करने के तौर पर होंगे, जो भी हमने गाइड करे अल्लाह हमने कामयाबी के लिए गुजारा है। जान की ये बार में अल्लाह मुझे इंडिपेंडेंट सही दुनिया की मोहब्बत जो नेशनल पार्टी थे फिर भी हमारे मोहल्ले वाले के माध्यम से आज एक अच्छे दिन याद कर रहा हूँ। मेरे मोहल्ले वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अल्लाह उनके जो उन्होंने जाको हमने चुने, हमें एक सलाहियत दिए उन्होंने तुम्हें काम करो कर को आपके माध्यम से एक उम्मीद से आपको जिताए, एक उम्मीद उन्होंने जवाबदारी डाले हमारे ऊपर नहीं तुम्हें करना कर को अल्लाह 40 दिन से काम लिया वैसा अच्छे रेशन की दूसरे भी देखे तुम्हें एक्टिविटी देखो ही हमारे काम में तुम्हें भी शामिल हुई। मैं आपके माध्यम का भी जो भी मैसूर में सोशल मीडिया उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। देखो तो आवाम तक पहुँचाने की आवाज़ तुम्हें आज सोशल मीडिया इतनी स्ट्रांग है, आवाम तक आप आवाज़ पहुँचा रही, ऐसा तुम्हें हमें सब मिल को एक अच्छा काम ये जारी रखेंगे। ये इतने कुछ हमारी जवाबदारी होगी नहीं। उसके बाद तीसरी लहर आ रही है कोई में हुकूमत से आज एक बार आपके चैनल के माध्यम से अपने बच्चों में देखो बड़ियां का होगा, बड़ियां की मुसीबत देखे बच्चों का तो कोई जान डरता है। आज हमारा घर को जाने जान डरता है, अपने कांदा की रखें सोशल फील्ड हमारी हमें हॉस्पिटल को जाने होता है, दोस्ताना को भी जाने होता है, हर जगह जाना। आज हमें दुकान को जाने डर होगा, जाते के मन बच्चे आती बच्चों से बात करना उठा लेना सब पड़ता है। मैं हमारे जो भी गवर्नमेंट है बड़े बड़े अहदेया में उनसे तीसरी का हमें तैयारी करेंगे। 2 साल होगा, 2 साल से हमें मुसीबत देखी, जो तीसरी मुसीबत आने वाले अल्लाह करो नको आंडे आई तो हमें प्रिपेयर रहना। वैसा मैं परसों में इनको नदीम डॉक्टर की बात करें, बीबी आयशा जो इंचार्ज है सर देखो बहुत जल्दी करना, 20 दिन हो रहा है अब लोगों बहुत जल्दी इंतज़ाम करना है सर को बोल रहे हूँ बोले अभी 8-10 दिन का काम है। माशाल्लाह बीबी आयशा हॉस्पिटल भी ओपन होगी करना बहुत बड़ी हमारे जो बीबी आयशा हॉस्पिटल के भी इसमें मेरा साथ दिए मेरे दोस्त मेरे भाई उनका भी आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने एक रिजल्ट मिला वो क्या बहुत दिनों से पेंडिंग 6 महीने से पेंडिंग चुनना था वो ना, बहुत बड़ा अफसोस है वो। खुशी से ज़्यादा अफसोस क्या है नहीं होना था वैसा वो हमारे सब निगरानी में वो नहीं होना था। इसके बाद तो होगा सो वक्त हमारे पास नहीं है, अब आगे क्या करना हमें करे जाए। मैं हमारे बड़े बड़े सियासतदानों से बोलता हूँ तीसरी जो लहर आने वाली है हमें तुम्हें सब प्रिपेयर होंगे, काम करेंगे, सबके बच्चों की हिफाजत करेंगे। आपके माध्यम से निज़ाम 40 को 4 दिन से
ऐसा काम करिया कि फरिश्तिया को काम कर रही है। तो हमें इसका मतलब क्या कहते अल्लाह हमारे जरिए से वो लोगों को रिज़्क़ पहुंचाने का एक तय कर देते हैं अल्लाह की तरफ। मैं पूरे का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह हमने बार बार जब जरूरत पड़ती है ऐसे काम के वास्ते चुन लेते कि तो अल्लाह जिससे चाहता उनसे काम लेता है। अल्लाह जिसे पसंद करता है उनसे जैसे सब नेक काम लेता है। और इसके अंदर कौन सी भी हमारे से छोटे मोटे गुस्ताखियाँ हो, कोई अगर जितना करना था उतना करने नहीं हुआ, किसी की भी क्या चीज भी हमारे से नाराजगी हो रही, तो आज के जो हमारे बुजुर्ग उलमाए कराम बैठे उनके चैनल से पूरे अज्जू ब्रदर्स की तरफ से हमें माफ़ी चाहती। कांति भी किसी की भी नाराजगी हो गए, कांकी किसी की खाना दे टेम्पो जोर से बात करे रहेंगा, कांकी क्या की चूल्हा सिलगाने के टेम्पो लकड़ियाँ बराबर लगाए नहीं कर को हमारे नौजवान रहेंगा। और मैं सबको गुजारिश करना चाहता हूँ ऐसे वक्त को दे, वक्त पास हो गए अल्लाह चाह तो सब परसों से लॉकडाउन नॉर्मल होता है, सब उनके काम धंधे को उन्होंने लग जाती, उनकी रोजी उन्होंने कमाना शुरू करती। वक्त हमारे सामने था, हमें जितना करना था उतना करने नहीं हुआ। अल्लाह चाह को अल्लाह नको करेंगे। और कभी जरूरत पड़ती है ऐसा लॉकडाउन होगा, होटल बंद है, कहाँ भी खाना नहीं मिल रहा कस्टमर और ये चूल्हे चिलकना शुरू हो जाती है। हमें नियत कर कोई अगर ये लॉकडाउन और आगे कैसी भी बढ़ेगा, कहाँ की खाने को परेशानी है, कहाँ की कौन की परेशान नहीं कर को बोले, तो हमें नियत कर ली। सब जने बोलती है मैं वास्ती बनाया, मैं बेटे को लायर बनाया, इंस्पेक्टर बनाया। हमें क्या समझती है, तो हमारी आस्ती है ये जो नेक काम कर को हमें कमा ले दी। हमने एक रकम के अल्लाह की तरफ से एक हिदायत दिया अगर को समझ को करी। आज मुख्तसर की उम्मत के हाल पर रहम फरमा, उम्मत के दिन को दूर फरमा, उम्मत की जहालत को दूर फरमा। अल्लाह उम्मत की गुमराह। आप देख सकते हैं यहाँ पे तेज बारिश पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे ना बारिश की परवाह की जा रही है ना कुछ और, बल्कि इंसानी खिदमत का जो जज्बा है वो कहीं पे रुक नहीं रहा है। 1.5 महीना पहले एक काफिले की मानंद यानी एक इरादा किया गया था कि खाना तमाम लोगों तक पहुँचाएँ, और आज 40 पर 5 दिन गुजर रहा है। आज इन्होंने फैसला किया कि कल से ये खिदमत को बंद किया जाए, लेकिन 45 दिन मुसलसल इस तरह की खिदमत करना ये अपने आप में बड़ी बात है। चलिए अजू भाई से बात करेंगे। अजू भाई, पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा आपको। 45 दिन ये कोई मजाक की बात नहीं है। डेली आपने तकरीबन 1000 लोगों तक खाना पहुंचाया, क्या कहना चाहेंगे आप? आदाब। पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि जब ज़रूरत पड़ी होटल बंद थे, बहुत से लोग खाने के वास्ते पैसे रखने को भूलने करते थे। तो बैठ को जो ब्रदर्स टीम से हमारे कारपोरेटर सभी हमें सब बैठ को मशवरा करे। सबसे ज़्यादा जो खिदमत हल्की है खाने की, हमारे बुजुर्गों का तरीका पहले लंगर लगाते थे, भूखे को खाना खिलाते थे। हर इंसान कर रहा है सो, बड़े से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा कुली करने वाला भी खुद पेट के वास्ते कौन भी सुन्ना चांदी ये पैसा क्या नहीं, अनाज खाती। अल्लाह के फजल से नियत करे 40 को 4 दिन से कंटिन्यू चलने का। अब ज़रा लॉकडाउन फ्री हो गए। आज को हजरत हमारे खालक साहब के से दुआ करी, मौलाना जकाउल्लाह साहब दुआ करी। अगर और ज़रूरत पड़ी तो अज्जू ब्रदर्स टीम और ये कंटिन्यू करने के वास्ते तैयार है। की कर को बोले तो आज हालात माहौल ये 1.5 महीने से आपने देखी, हर रकम की खाली खाने की परेशानी नहीं, ऑक्सीजन की परेशानी, वेल्टरनेट की परेशानी, ICU की परेशानी, गोलियां की परेशानी, हर डिपार्टमेंट में परेशान थे। हर जरिया को पूरा तो करने नहीं हुआ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। जितना मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, जितना एक इंसान के ऊपर और एक इंसान का हुकूक पहुँचाने की जिम्मेदारी थी, अल्लाह भी ज़्यादा सहूलत दिया। तो हमारी नीयत खाली मैसूर की नहीं, पूरे कर्नाटक को। ये चैनल देखने वाले सब गुजारिश करना चाहता हूँ, आप हमारे हक में दुआ करें। अल्लाह जितनी ज़्यादा सहूलत देता है, जितनी ज़्यादा ताकत देता है, उतनी ज़्यादा खिदमत करने की हमारी नीयत है। इंशाअल्लाह ये बीमारी अल्लाह जल्द से जल्द दूर अता फरमाए, और ये परेशानी में जो लोग हैं अस्पताल में बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। और ये बीमारी से आदमियान जो परेशान, धंधा नहीं, कारोबार नहीं, ये नहीं। और तुम्हारे अपील अब देखे तुम्हें कौन मैं जानता नहीं, 250 आदमियों को राशन किट जो सब जगह दे रही है, अपील है। ऐसे अपील रोज़ आते गए, कब की ऑटो वाले की अपील, कब की स्कूल में बच्चों को जो ट्रिप मारती वैन वाले की अपील, कब की घोड़े गाड़े वाले की, कब की बेवाएँ की। किसी भी अल्लाह हमारे हाथ से मदद नहीं होती है को वापस भेजानी, हमें रह तक भी अल्लाह मदद करने वाले हैं।
बनाने दे, ताकत देंगे और हमारे अज्जू ब्रदर पूरी टीम को सब मिलकर दुआ करेंगे और हमारे कारपोरेटर समी साहब का बहुत बड़ा रोल है इसमें। उन्होंने कारपोरेशन से गवर्नमेंट से जो सहूलत पहुंचाना वो भी पहुंचाए, इंसानियत के नाते उनके खुद से जो करना वो भी करें। मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ मैं अपने सब मामला दुआ में याद रखें। हम उम्मीद करेंगे कि इसी तरह आपकी खिदमत जारी रहेगी। मौत तक भी आपके सब, मौत तक भी हमारी खिदमत। मौत आ गई तो भी मौत को जाफत बोलती हैं, उनकी ज़रूरतमंद है, उसकी ज़रूरत पूरी करके आती है अल्लाह, बात तेरे का नहीं इंशाअल्लाह। Thanking all frontline warriors, volunteers, supporters and people from Ward Number 9 Corporator Samullah Ajju and Ajju brothers. In this COVID days many have seen people with much difficulties in hardship, where all the team of Ajju brothers lend a helping hand to come forward and stood as warriors by providing food, health checkup, ration kits for 5,000 people, support to needy widows, transgenders, school van drivers, auto rickshaw drivers, health and provide people's requirements in this difficult times, where he is always available to reach to any kind with his team support and dedication to every situation. Thanking his team of frontline warriors. Let all get together to save humanity. Jai Hind. Luminous Mysuru is the news channel in India, and also subscribe our channel for latest updates.